नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं भावा टेक्सटाइल की नई ब्रांच मगतपुर मेन रोड में। 40 वर्षों का विश्वास निरंतर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। भाजपाइयों ने निकाली झारखंड सरकार की शव यात्रा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। टावर चौक पर किया गया शव दहन। मारवाड़ी युवा मंच शाखा ने बंगला स्कूल को दिया मिनी वाटर कूलर। छात्राओं की सुविधा के लिए दिया गया उपकरण। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। विद्यालय परिवार ने संस्था के प्रति जताया आभार। बस स्टैंड के हैप्पी पेट्रोल पंप में हुआ हंगामा। नोजल से बिना पेट्रोल गिरे, मीटर में अंकित हुई राशि। भुक्तभोगी ने पेट्रोल पंप प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है सरगर्मियां। कहीं निकाला जा रहा है मोटरसाइकिल जुलूस तो कहीं चल रहा है धुआंधार जनसंपर्क अभियान। अपने पक्ष में वातावरण निर्माण के लिए घर घर घूम रहे हैं प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के निर्देशानुसार झारखंड सरकार के खिलाफ रविवार को शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान झारखंड सरकार का शव कंधे पर रखकर झंडा मैदान से टावर चौक तक शव यात्रा निकाली गई एवं टावर चौक पर सरकार के शव को अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। इस कार्यक्रम का प्रभारी जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा एवं नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा को बनाया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में यह यात्रा संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, जिला के महामंत्री संदीप दंगाच, सुनील पासवान, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, नवीन सिन्हा, विनय सिंह, मनोज संघई, शालिनी बैसखियार, रागिनी लहरी, समीर दीप, संतोष भारती, अजय पाठक, प्रकाश दास, नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम समेत कई कार्यकर्ता व नेतागण शामिल थे। सरकार के भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका है और इस निमित्त जो कार्रवाई चल रही है, रोज चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार की अगुवाई करने वाले लोग अपने जगह को छोड़ें। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हेमंत सरकार का पुतला दहन कर रही है, उनका शव यात्रा निकाल रही है। आज गिरिडीह में भी हम लोगों ने सभी साथियों ने मिलकर के शव यात्रा निकाला है और यह मांग किया है कि जल्द से जल्द ये सरकार को जाना चाहिए। सरकार का अंतिम संस्कार जब तक हम लोग करेंगे, ऐसे हमारे सनातन संस्कृति में 12 दिन का रहता है, इस 12 दिन के भीतर में उनका अंतिम संस्कार की सारी कार्रवाई पूर्ण हो जाए, यही मांग हम करते हैं केंद्र सरकार से भी और महामहिम राष्ट्रपति से, महामहिम राज्यपाल से। घोषित निर्देशित कार्यक्रम के तहत आज गिरिडीह में भी झारखंड सरकार का राम नाम शब्द किया गया। जिस तरह से किसी पूरे राज्य में अराजकता का स्थिति बनी हुई है और इस तरह के अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से ईडी वाले ने छापा मार करके केंद्र सरकार की जिस तरह से कार्रवाई हुई है और इतने बड़े राशि का पकड़ाया गया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये सरकार लूट खसोट की सरकार है और ये सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और हम अपने और बहुत जल्द ही हम इस राज्य के महामहिम महोदय से आग्रह करते हैं और अपील करते हैं कि इस राज्य की भ्रष्टाचारी सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ फेंके और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए। इस सरकार का 12 दिन को अंदर में जाना था। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह
नगर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ में आज हम लोगों ने शव यात्रा झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक निकाली, जिसमें हमने शव यात्रा के माध्यम से संघर्ष हमारा नारा है और भ्रष्टाचारी सरकार हाय हाय, भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, इस तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच से होते हुए शव यात्रा का हमने यहाँ पर शमशान घाट में उनका अर्थी के रूप में लाए और राम नाम सत्य किया। और मैं चाहता हूँ ऊपर वाले से कि इनको ऊपर भी बुलाकर सद्बुद्धि ही दें, ताकि इनका जो कार्यक्रम है जो चल रहा है भ्रष्टाचार वाला, वो जल्द खत्म जाए। और मैं महामहिम राज्यपाल से आग्रह करना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे, ताकि आम जनता जो है सुरक्षित हो सके, भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। झारखंड प्रदेश में हेमंत सरकार, जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने जनता को गुमराह करके बड़ी बड़ी घोषणाएं करके सत्ता में आई, लेकिन ठीक उसके विपरीत काम कर रही है। जब से ये सत्ता पर पहुंची हुई है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, अपने ही परिवार के लोगों के नाम पट्टा कर रहा है। अभी देख रहे हैं कि ईडी के द्वारा जो छापे मारे जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपये बरामद हो रहे हैं, चारों तरफ अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है, किसी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सभी लोग ये समझते हैं कि झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अतः आज प्रदेश के निर्देशानुसार जब सरकार ही झारखंड में नहीं है, तो उसके मुखिया हेमंत सरकार का जो है आज दाह संस्कार किया गया भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों के द्वारा। और इसमें हम लोग मांग भी करते हैं कि जल्द इसको नैतिकता के आधार पर जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन करब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करी खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स, होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा, गिरिडीह। मारवाड़ी व मंच प्रेरणा शाखा द्वारा रविवार को मकतपुर स्थित बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में मिनी वाटर कूलर मशीन प्रदान किया गया। बताया गया कि झारखंड प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल भैया द्वारा इस मिनी वाटर कूलर मशीन का लोकार्पण किया गया। मौके पर अतिथि के रूप में गिरिडीह शहर के सीए श्रवण केडिया, प्रदीप अग्रवाल, संजय भुदौलिया, प्रभात खेतान, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला,
आदि उपस्थित थे। इनके द्वारा फीता काटकर अमृत धारा का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा के पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, अमृत धारा शाखा कन्वेनर संगीता अग्रवाल और बंगाली बालिका के प्रिंसिपल एकता प्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं मौके पर अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, उपाध्यक्ष किरण झुंझुनवाला, स्नेहा केडिया, पिंकी खेतान, रेखा संथालिया, रीमा अग्रवाल, नेहा तुलसियान आदि मौजूद थी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सभी अतिथिगणों का। गिरिडीह में अपना निरंतर कार्य बहुत अच्छा कर रही है। आज युवा मंच की 13 अस्थायी प्याऊ चल रही है, उसके जगह एक प्रेरणा की भी चल रही है टाउन थाना के बाहर में, और आज ये दूसरी अस्थायी प्याऊ प्रेरणा शाखा द्वारा लोकार्पण किया गया है। इसके लिए मैं प्रेरणा शाखा की सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिंसिपल महोदया ने अपना सहयोग दिया यहाँ लगाने के लिए, लोगों के लिए ये लोग लगा रही हैं। मैं चाहूँगा बढ़िया से बढ़िया जल्द से जल्द चालू हो। धन्यवाद। जो है उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ जो उन्होंने हम लोग को इस बहुत अद्भुत अवसर पर बुलाया और मान सम्मान दिया। आज गिरिडीह शहर में मारवाड़ी समाज की जो विंग है, युवा मंच है, मारवाड़ी युवा मंच है, उसकी सहयोगी संस्था प्रेरणा है, मारवाड़ी महिला समिति है, सभी अच्छे काम कर रहे हैं। उन लोग का योगदान जो समाज में है बिना किसी जाति संप्रदाय के है, सबका कल्याण हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह वो लोग अपने कामों में आगे बढ़ते रहें। मानव सेवा के लिए जो भी हो सकता करें, उसमें हम लोग का जो सहयोग है हमेशा मिलते रहेगा। और जल के बिना क्या कहना, जल तो के बिना तो मानव की कल्पना ही नहीं कहते। जल है, वायु है, रोशनी है, और जल की जब जरूरत पड़ती है तो उसके बिना आदमी एकदम रह ही नहीं सकता। भूख के बिना तो थोड़ा देर रह सकता, लेकिन जल के बिना तो एकदम छटपटा जाता है। जो आदमी निर्जल भी रहता है उसको भी पानी पीना पड़ता है। तो इस सब जगह में जब बच्चों को ठंडे भीषण गर्मी में जल देती है, बहुत ही अच्छी सोच है। इससे बहुत ही अच्छा बच्चा लोग का फायदा होगा। और मैं चाहता हूँ इसी तरह आप लोग और काम करें। हम लोग की जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग से धन्यवाद। प्रेरणा शाखा के सभी सदस्यों का हम विद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गिरिडीह शहर में या और भी अन्य शहरों में मारवाड़ी युवा मंच या प्रेरणा शाखा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये लगातार अपने सामाजिक कार्यों द्वारा अपना स्थान बहुत ऊंचा बना चुके हैं। और ये काफ़ी खुशी की बात है कि आर्थिक संसाधनों से परिपूर्ण इसके सभी सदस्य समाज के लिए इतना अच्छा और बेहतर सोचते हैं। इस विद्यालय का कार्यभार मैंने 4 साल पहले संभाला, और जिस स्थिति में मुझे विद्यालय मिला था वो कविता राजगढ़िया जी द्वारा देखा गया है कि पूरा खंडहरनुमा विद्यालय था। अब मैंने लगातार प्रयासों द्वारा अपने बिना किसी सरकारी फंड के इसे लगातार अच्छा बनाने का कोशिश जारी है, और अभी भी यहाँ कार्य चल रहा है रिनोवेशन का। तो आने वाला समय में मैं निर्मल झुंझुनवाला जी के जो राय है वृक्ष लगाने के और फलदार वृक्ष और गार्डन बनाने के राय पे भी काफ़ी विचार करूंगी, और कोशिश करूंगी कि मैं शहर के बीचों बीच स्थित इस विद्यालय को और अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के और पढ़ाई का स्तर सुधार कर सरकारी विद्यालयों के बीच इसका एक अच्छा जगह बनाने में सक्षम हो सकूं। इसके लिए मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की ओर से आज एक स्थायी अमृत धारा का उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत एक ठंडे पानी का कूलर लगाया गया बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में, और मैं उसकी कन्वीनर हूँ संगीता अग्रवाल। जल ही जीवन है। धन्यवाद जी। आज हम बंगाली मध्य विद्यालय में एक वाटर कूलर लगा रहे हैं जो कि बच्चों को गर्मी में राहत देगा ठंडा पानी का। प्रेरणा शाखा की तरह हमेशा कुछ न कुछ नया करने का सोचते हैं, और हम अस्थायी प्याऊ भी बहुत जगह लगाए हैं। प्रेरणा शाखा के द्वारा पानी का उपयोग गर्मी में जितना हो सके हम आगे से आगे बढ़ चढ़ के लगाएंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, DAV, हॉली क्रॉस, SSDM या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं।
और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडुलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। बस स्टैंड रोड के बगल में स्थित हैप्पी सर्विस HP पेट्रोल पंप में रविवार को जोरदार हंगामा हुआ। यहां बाइक की टंकी में बिना पेट्रोल गए मीटर रीडिंग बता देने को लेकर लोगों ने हल्ला मचाया। बताया गया कि वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद सुमित कुमार अपने पल्सर बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए उक्त पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे, जिसके बाद यह घटना घटी। इस बाबत सुमित ने कहा कि इनके बाइक की टंकी में पेट्रोल बिल्कुल नील हो गया था, जिसके कारण टंकी तक पहुंचते ही गाड़ी बंद हो गई थी। इन्होंने 305 रुपए का पेट्रोल डालने को टंकी में कार्य कर रही महिला को बोला। इसके बाद मीटर में 305 रुपए का रीडिंग करके बाइक की टंकी में पेट्रोल डालना शुरू किया, लेकिन एक बूंद पेट्रोल टंकी में नहीं गया, जबकि मीटर में 305 रुपए का रीडिंग उठ गया। इस बाबत वार्ड पार्षद ने कहा कि गिरिडीह में संचालित इस तरह के पेट्रोल पंप लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। कहा कि यदि पहले से बाइक में पेट्रोल होता तो इस तरह के कारनामे का पता भी नहीं चल सकता, लेकिन बाइक की टंकी में पेट्रोल न रहने के कारण पेट्रोल पंप का भांडा फोड़ हो सका। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस तरह के पेट्रोल पंप को चिन्हित कर कार्रवाई करते हुए बंद किया जाए। मालूम हो कि कई वर्षों से बस स्टैंड के बगल में डीलर प्रमोद कुमार का पेट्रोल पंप संचालित है। एक तो पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से अधिक दामों में मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर यदि इस तरह का गलत काम हो रहा है तो आम लोगों को बाइक चलाना मुश्किल सा साबित हो जाएगा। पल्सर बाइक में पेट्रोल डालने के लिए बोले, जो कि संजोग से पेट्रोल पंप आते ही मेरा मोटरसाइकिल में फ्यूल ख़त्म हो गया। जब यहाँ पे जो लड़की डालती है उसको बोले, और यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक भी थे, अब मेरा पेट्रोल टंकी में गया ही नहीं। बोलते नहीं, चला गया, आप अपना जग चेक कीजिए। अब मेरा पूरा टंकी नील हो चुका है और अभी भी नील ही है उसी तरह। उसके बाद इन लोग ज़बरदस्ती, मतलब अगर अभी तो मेरा अगर पेट्रोल रहता अगर गाड़ी में, तब तो हम अपना चले जाते डलवा कर। यहाँ पे पूर्व में भी बहुत इस तरह का शिकायत आया है, और अभी तो एकदम सफा है कि 305 रुपये का हम पेट्रोल डलाएं और एक बूंद पेट्रोल नहीं गया और इसका मीटर उठ गया। उसके बाद ज़बरदस्ती यहाँ धांधली किया जाता है। हम जिला प्रशासन से, उपायुक्त महोदय से, DTO से मांग करते कि इस प्रकार के पेट्रोल पंप जो गिरिडीह के आम जनता को ठगने का काम कर रही है, इस प्रकार के गोरख धंधा करने वालों का पेट्रोल पंप पे अविलंब कार्रवाई करके इसको सीज किया जाए। किन पेट्रोल पंप, क्या नाम है इनका? हैप्पी सर्विस है यहाँ पे बस स्टैंड के पास में। इनका शायद कोई मालिक प्रमोद बाबू हैं, मधुबन बेजिस वाले है न, उनका ही ये पेट्रोल पंप है। गादी श्रीरामपुर में पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशी कंचन देवी के समर्थन में रविवार को बाइक रैली निकाली गई।
इस दौरान इन्होंने महुआटाड़, पुरनी पैठरिया, कल्हा मांझो, हेटपहरी आदि गाँव में जाकर धुआंधार जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से सहयोग की अपील की। बाइक रैली की अगुवाई सुनील सिंह, अनिल राय, मनोज अग्रवाल, आशीष गुप्ता, नितेश सिंह, गुड्डू आदि कई लोग कर रहे थे। कि आने वाले मुखिया के चुनाव में आप सभी बहुमत से शेर साहब पर मोहर लगा करके विजय बनावें और पंचायत के विकास में भागीदारी करें। जो भी पंचायत में काम बाकी है और जो भी काम में विकास में बाधा उत्पन्न हो रहा है उसको हम दूर करेंगे और सबको सहयोग करके पंचायत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए सभी से पुनः अनुरोध है कि आने वाले चुनाव 14 तारीख को शेर साहब पर मोहर लगा करके सुनील सिंह, कंचन देवी को विजय बनावें। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। नगर थाना प्रभारी RN चौधरी के नेतृत्व में रविवार को शहर में वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया। इस दौरान भंडारीडीह रोड स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल के पास करीब 30 से 40 गाड़ियों को पकड़ा गया और चालान काटा गया। खबर संकलन किए जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इस बाबत थाना प्रभारी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान हेलमेट, वाहनों के कागजातों के साथ साथ ट्रिपल लोडिंग आदि की जांच की जा रही है। मौके पर कई वाहन चालकों को जिनके बाल काफ़ी बड़े थे उन्हें बाल कटाकर ही बाइक चलाने की हिदायत दी गई। साथ ही जिनके पास हेलमेट नहीं था उन्हें ऑन स्पॉट हेलमेट खरीदवाया गया और पहनाया गया। कल फिर पकड़ेंगे, कल हेलमेट में नहीं छोड़ेंगे।
गांव तीसरी मुख्य पथ पर हड़हड़ा में रविवार को एक बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराया। घटना में घायल होने के बाद युवक को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायल युवक को गांवा CHC ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। इस बाबत बताया गया कि तीसरे थाना क्षेत्र के दानाखुट्टा निवासी झरी राय का पुत्र 22 वर्षीय धनेश्वर राय शराब के नशे में धुत होकर बाइक पर सवार होकर तीसरी से किसी काम को लेकर गांवा आ रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर हड़हड़ा में किसी पेड़ से जा टकराया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गांवा थाना क्षेत्र के मलहेत गांव में रविवार को केंद्र तोड़ने गया एक किशोर पेड़ से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि घटना के बाद आनंद फानन में उसके परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसे गांवा CHC लाकर भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। मनोज रजवार का 15 वर्षीय पुत्र अमन कुमार है। परिजनों के अनुसार वह घर के बगल में स्थित पेड़ पर केंद्र तोड़ने अपने दोस्तों के साथ गया था। अमन ऊपर पेड़ पर चढ़कर केंद्र तोड़ रहा था और बाकी के दोस्त नीचे केंद्र चुन रहे थे। इसी बीच अचानक पेड़ की एक डाली टूटने लगी, जिससे वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोड़ा पहाड़ी के पास रविवार को अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि निमिया घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले अब्दुल हसन और निजामुद्दीन अंसारी मोटरसाइकिल से गिरिडीह आए थे। वापस लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। किस वाहन से इनकी मोटरसाइकिल में धक्का लगा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हां, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज RCP एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। यू कैन गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। RCP एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को
अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। परसटाड़ में नवयुवक समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्री श्री 108 श्री रुद्र महायज्ञ का समापन रविवार को हो गया। इस दौरान परिक्रमा, पूजा अर्चना, हवन के साथ प्रवचन किया गया। बाद में महाभंडारे के साथ इस अनुष्ठान की समाप्ति की गई। इस महायज्ञ को लेकर विधिवत रूप से प्रतिमाओं की झांकी निकाली गई और नगर भ्रमण कर प्रतिमा स्थापित किया गया। महायज्ञ में अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास मणि जी महाराज, नेपाल से आई राष्ट्रीय प्रवचिका साध्वी विजया लक्ष्मी, अयोध्या से आए यज्ञकर्ता नरोत्तम दास जी महाराज मौजूद रहे। बताया गया कि महायज्ञ को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सप्ताह भर जुटती रही। आज हमारे देवनगरी परसाटाड़ में 7 दिवसीय महारुद्र यज्ञ के कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के दरमियान 6 मंदिर जो नए निर्मित हुए थे देवी देवताओं का, उसका भी जो है प्राण प्रतिष्ठा किया गया और 2 तारीख से आज 8 तारीख तक जो है सो इस कार्यक्रम रहा यज्ञ का और आज जो है सो अंतिम दिन है जिसमें भंडारा का कार्यक्रम है और सभी लोगों ने इस भंडारा कार्यक्रम में रहकर सभी लोगों ने प्रसाद का ग्रहण किया और 7 दिन तक जो भी प्रवचन हमारे करता आए थे उनका प्रवचन सुनकर सभी लोग जो गदगद हुए और सभी उत्साहित हैं। मैं आशा और विश्वास और भरोसा के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गांव के नौजवानों ने जड़ बढ़ करके बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इस यज्ञ को सफल करने का काम किए हैं। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं। जय श्री राम। पंचायत चुनाव को लेकर मंगरोड़ी पंचायत में भी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। मुखिया प्रत्याशी आशा देवी का चुनावी अभियान जोर शोर से चल रहा है। रविवार को इन्होंने गांव में घूम कर लोगों से समर्थन मांगा और अपने पक्ष में वातावरण निर्माण किया। इस दौरान इन्हें ग्रामीणों का अच्छा समर्थन मिलता देखा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने इनके पक्ष में नारेबाजी भी की। अभियान के दौरान प्रत्याशी आशा देवी और इनके प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो इलाके की दशा और दिशा बदलने का ये पूरा प्रयास करेंगी। जन जन की नारा है, जन जन की नारा है, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा मुख्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ अपने क्षेत्रों में मतदाता को लुभाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में गिरिडीह के उदनाबाद पंचायत की मुखिया उम्मीदवार पूजा कुमारी ने रविवार को जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया। ये अपने चुनाव चिन्ह बल्लेबाज छाप को लेकर अपने क्षेत्र में मतदाताओं के घर घर जाकर जानकारी देने में जुट गई हैं। बातचीत के दौरान उदनाबाद पंचायत की मुखिया प्रत्याशी पूजा कुमारी ने बताया कि उदनाबाद पंचायत के मतदाता इस बार बदलाव के मूड में हैं। कहा कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त आदर्श पंचायत, बेहतर शिक्षा पर पहल करना, पानी की समुचित व्यवस्था कराना व महिलाओं को सशक्तिकरण करना इनकी प्राथमिकता रहेगी। कहा कि जात पात से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से ये सभी वर्गों के साथ मिलकर विकास का कार्य करेंगी। पूजा कुमारी जिंदाबाद, पूजा कुमारी जिंदाबाद। जी, आप विकास को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। कुछ अलग क्या कर रही हैं आप? क्या मुद्दा है आप जो जनसंपर्क में अनेक जनताओं से आप मिल रहे हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण मेरी प्राथमिकता होगी। महिलाओं को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती हूँ। यहाँ की महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने, स्मॉल स्केल बिजनेस जिसको बोलते हैं व्यवसाय अपना कर सकें, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। युवाओं के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। युवाओं
को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। एक आपने बात कही कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हम बनाने के लिए पहल करेंगे, ये हमारा विजन है, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामीणों को? देखिए, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं एक छोटे सिरे से बड़े लेवल तक फैला हुआ है। तो मैं ग्रामीणों को यही कहना चाहूँगी, मेरे पंचायत वासियों को यही कहना चाहूँगी कि ना गलत करें ना गलत होने दें। अगर आप बढ़ावा देंगे तो ही लोग जो है जी कहीं ना कहीं आप लगाम लगाने के पक्ष में जी। तो ये थी हमारी उदनाबाद पंचायत की मुखिया प्रत्याशी, शिक्षित, योग्य एवं कर्मठ, नई सोच, नई विचारधारा के साथ चलने वाली पूजा कुमारी। मैं सिटी न्यूज़ से प्रमोद कुमार। पंचायत चुनाव को लेकर डीसी एसपी ने रविवार को सिरसिया समेत विभिन्न मतदान केंद्र व क्लस्टरों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। इसी को लेकर रविवार को उपायुक्त रमन प्रियेश लकड़ा व पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कई मतदान केंद्रों व क्लस्टरों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने उपस्थित पुलिसकर्मियों व चुनाव कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस बाबत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके, इसी को लेकर मतदान केंद्रों व क्लस्टरों का निरीक्षण किया जा रहा है। कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव 2022 के तहत में हम लोग जितने भी मतदान केंद्र हैं और क्लस्टर्स हैं और जो विभिन्न सेक्टर हैं जिसके अंतर्गत मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया, जो मैपिंग है उसी को हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। हम लोगों ने एक बार चारों चरण का सभी वीडियो सीओज और थाना प्रभारियों के साथ में एक बार रिव्यू कर लिया था और बहुत ही स्थिति को जाँचने के लिए आगे चीज़ बन गई। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित ही सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने का। तो उसी दृष्टिकोण से सभी बूथ्स के जो लोकेशंस और क्लस्टर्स और जो सेक्टर्स का जो निर्धारण किया गया तो उसका जायजा लिया। मुफस्सिल क्षेत्र के चुंजका पंचायत में मुखिया प्रत्याशी सावित्री देवी ने रविवार को जोरदार ढंग से चुनावी अभियान चलाया और लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि अगर इन्हें ग्रामीणों का पूरा समर्थन मिलता है तो ये सरकार के तमाम विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगी। इधर इनके प्रतिनिधि सुरेंद्र दास ने भी घूम घूम कर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वातावरण निर्माण का प्रयास किया। मौके पर इनके कई सहयोगी मौजूद रहे। आज हम लोग प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं और ग्राम पंचायत चुंजका के ग्राम जेटके में भी हम लोग हैं। सभी का अच्छा सहयोग मिल रहा है और भरपूर सहयोग है। जो भी समस्याएं आएंगी आगे देखी जाएगी। अभी बहुत तरह का जो भी है सभी तरह से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, भरपूर सहयोग भरपूर समर्थन मिल रहा है हमको सभी समुदाय से। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है।
हमारा पता GD बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो मकतपुर अर्गा घाट रोड में ऑफिस, शोरूम, सुपरमार्केट, फाइनेंस कंपनी या अन्य उपयोग के लिए शानदार स्पेस उपलब्ध है। इसके अलावा बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ 2 BHK फ्लैट भी किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के लिए इच्छुक हैं, तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें। हमारा पता मकतपुर अर्गा घाट रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe. The most beautiful piece in your kitchen. The star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches? Or my outfit change? The Fibros 4X range of switches. Designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सडी रोड, गिरिडीह। जमुआ के चुलगा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी त्रिलोकी पंडित लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। रविवार को भी ये लेदवाराडीह, पंडो, सोनारडीह, चिरोडीह, कदमपुर, बामीटाण आदि गांवों में घूम कर लोगों से सहयोग की अपील की है। इस दौरान इन्हें ग्रामीणों का भी अच्छा खासा समर्थन मिलता दिख रहा था। बताया गया कि यह पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं और इन्हें ग्रामीण विकास के कामकाज का अच्छा अनुभव है। ग्रामीणों ने भी इन्हें सहयोग देने का पूरा भरोसा दिलाया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति भी देखी गई। इस बार आप किस सोच के साथ आप मुखिया उम्मीदवार पर खड़े उतरे हैं? सर्वांगीण विकास, पंचायत के लिए सर्वांगीण विकास होगा। जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद, जब पंचायत के आशीर्वाद हमको मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, इसके बाद पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए ही मेरी पहला प्राथमिकता होगी। सबसे ज़्यादा अभी चिलगा पंचायत में आपको क्या लगता है कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे एक दो में है, शिक्षा में है, विकास में तो फिर आप लोग भी देख रहे हैं क्या स्थिति परिस्थिति गुजर रहा है पंचायत का। आप किसको चुनना पसंद करेंगे अपने पंचायत में? त्रिलोकी पंडित। अच्छा, इनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? मतलब अगर हमारा यह है तनी एक गली कुछ साफ करवा देना और क्या। जी। अभी जो आपका न्यू वर्तमान मुखिया जो है, उसके कार्यकाल में आपका क्या लाभ है जो आपको नहीं पहुंच पाया? कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं। और ये जो त्रिलोकी पंडित जी जो हैं वो पहले में मुखिया रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में आपको कितनी लाभ मिली और इनके कार्यकाल में आपको कितना लाभ मिला? इनके काल में कुछ लाभ नहीं है हनीफ मियां के। उसके बाद भी तो इस बार आप किसको वोट करने जा रहे हैं? वोट त्रिलोकी पंडित। माने बढ़िया नेता होना चाहिए, बढ़िया मुखिया होना चाहिए। अगर पर कुछ विचार है तो बोल सको कि बढ़िया कैसे है कि नहीं है, है ना? इससे लोकल कौन मिलेगा? इससे लोकल कौन मिलेगा? हाँ, वही बात जानना चाहते कि इससे लोकल और कौन मिलेगा। नजदीकी है, प्लस लड़का है, नौजवान है ना? जैसे अभी पंचायत चुनाव का जो कहर है वो तेज़ हो चुका है और आप मुखिया कैंडिडेट में रह चुके हैं और यहाँ फील्ड के बारे में आप जानते हैं, तो आपके अनुसार से कौन सा मुखिया प्रत्याशी ऐसा उम्मीदवार है जो आपको लगता है कि वो काम करेंगे और अपने उम्मीद पे खड़े उतरेंगे? अच्छा, आपका पंचायत में सबसे मतलब समस्या क्या लगता है आपको कि जो आप अपने कार्यकाल में उसको पूरा नहीं कर सके होंगे? ऐसा कुछ नहीं नज़र आया हमको, तो दूर दूर तक समस्या नज़र आ रहा है। भैया से लिए भैया से सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं।
तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। इंजीनियरिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट 11-12 के लिए फिजिक्स का बेस मजबूत करना हो तो ज्वाइन करें बिगिनर्स क्लासेस। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री हासिल कर और वेदांतु के फैकल्टी रह चुके इंजीनियर सोनू कुमार ने सिरसिया के पटेल चौक में बिगिनर्स क्लासेस की शुरुआत की है। साथ ही यहाँ 9th और 10th क्लास के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। हमारा पता पटेल चौक, बद्री होटल के निकट, सिरसिया, गिरिडीह। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपाइयों ने निकाली झारखंड सरकार की शव यात्रा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। टावर चौक पर किया गया शव दहन। मारवाड़ी युवा मंच शाखा ने बंगला स्कूल को दिया मिनी वाटर कूलर। छात्राओं की सुविधा के लिए दिया गया उपकरण। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। विद्यालय परिवार ने संस्था के प्रति जताया आभार। बस स्टैंड के हैप्पी पेट्रोल पंप में हुआ हंगामा। नोजल से बिना पेट्रोल गिरे, मीटर में अंकित हुई राशि। भुक्तभोगी ने पेट्रोल पंप प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है सरगर्मियां। कहीं निकाला जा रहा है मोटरसाइकिल जुलूस तो कहीं चल रहा है धुआंधार जनसंपर्क अभियान। अपने पक्ष में वातावरण निर्माण के लिए घर घर घूम रहे हैं प्रत्याशी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।